करो वो बंद नहीं होगा, वो जारी रहेगा। जब तक हमारे खाते में पैसे नहीं आते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये फैसला आज ही बुलढाणा के अंचल मंडप में हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली सहित पूरे देश में धरने, प्रदर्शनों, सभाओं के बाद श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राष्ट्रीय नेताओं के साथ हुई बैठकों के बाद देश भर के पेंशनरों में ये आस जगी कि अब की पेंशन पर ज़रूर कोई ठोस कार्रवाई होगी। पर सरकार की क्या मंशा है, यह अभी पूरा स्पष्ट नहीं है। इसलिए जहां एक ओर सरकारी स्तर पर संपर्क साधा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आंदोलन कमज़ोर न पड़ जाए, इसलिए रणनीति बनाने के लिए बैठकें और जूम मीटिंग भी हो रही हैं। इन सब गतिविधियों का अपडेट इस वीडियो में है, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न कर पाए हों तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एनएससी के राष्ट्रीय नेताओं और ईपीएफओ, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री के साथ बैठकों और वार्ताओं में क्या क्या हुआ। इस बार सभी वार्ताओं में सरकार की ओर से रुख पॉजिटिव दिखा, पर केवल रुख पॉजिटिव होने से कुछ होने वाला नहीं। पेंशनरों को अब रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आश्वासन और वायदे पिछले 7-8 सालों से बराबर मिल रहे हैं, पर पेंशन वहीं की वहीं है। हर बार यह देखा गया है कि जब जब पेंशनरों का आंदोलन चरम बिंदु पर पहुंचता है, सरकार की ओर से कोई वार्ता का आमंत्रण मिल जाता है, वार्ता में आश्वासन दे दिया जाता है और आंदोलन ठंडा पड़ते ही आश्वासन और वायदे भुला दिए जाते हैं। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एनएससी के राष्ट्रीय नेताओं ने जूम मीटिंग में सरकार पर दबाव बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर उस दबाव को और बढ़ाने की रणनीति बनाई। जूम मीटिंग के संचालन में साउथ इंडिया की बागडोर मंजूनाथ जी ने संभाली, तो उत्तर भारत की राजीव भटनागर ने, वेस्ट इंडिया की विलास पाटिल जी ने। राष्ट्रीय समन्वयक रमाकांत नरगुण जी ने पिछले 1 माह से चल रहे आंदोलन से हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगे की रणनीति के लिए सुझाव मांगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि अनेक राज्यों के राष्ट्रीय एवं वरिष्ठ प्रांतीय नेताओं ने अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट देकर भावी आंदोलन के संबंध में अपने सुझाव दिए। सभी नेताओं का कहना था कि भले ही सरकार का रुख बदला बदला सा है, पर हमें अब की इनके झांसे में नहीं आना है। कई राष्ट्रीय पार्टियों के मजदूर संगठन भी आगे आकर श्रेय लेने के चक्कर में हैं। सारी जिम्मेदारी ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की है। अगर हमें वहाँ पर जरा भी ढिलाई का एहसास हो तो देश भर के ईपीएफओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो ईपीएफओ में ताला डाला जाए, तभी यह कुछ करेंगे। विधानसभा चुनाव वाले क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सभाएं हों और इन इलेक्शन से पहले हर हाल में मांगे पूरी कराई जाएं। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने पिछले दिनों के घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए संगठित होकर धैर्य से काम लेने पर जोर दिया और 15 सितंबर से पहले और 15 सितंबर के बाद की रणनीति बनाई। हम आपको बता दें, इन सबका प्रभाव ये हुआ, मीडिया ने, सोशल मीडिया में हमारा मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, और आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा उठाया। इसके बाद में 1-2 जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुद्दा उठाया है। तो ये सभी जो हो रहा है, ये अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना है। हमने 31 कमांडर साहब ने 31 अगस्त में हो जाएगी कहने में 15 दिन का समय जो उन्होंने कहा था, वो संकेत कमांडर साहब ने स्पष्ट कर दिए थे। उसमें हमारा कोई अहंकार नहीं है कि हमारा काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 15 दिन का और हम समय देते हैं। लेकिन हमें 15 सितंबर के बाद में और 15 सितंबर के पहले ये 2 प्रकार के एक्शन प्लान बनाने चाहिए जो कमांडर साहब चाहते हैं। पहला एक्शन प्लान 15 सितंबर के पहले का है। उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रभावशाली नेता हैं, जिनके मंत्रियों से संबंध है, एमपी से संबंध है, जिन मंत्री महोदय ने
महोदयों ने, जिन सांसद महोदयों ने हमको आश्वासन दिया था, उनको फिर रिमाइंड करवाया जाए कि हमारा काम करवाइए, समय आता जा रहा है। नहीं तो फिर हमको जो हमारा CWC का निर्णय है, ध्यान सुनिए, कि 31 अगस्त तक हमारा काम किया जाए, नहीं तो इसके बाद में बीजेपी पार्टी इसके बाद में एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, जो कमांडर साहब चाहते हैं कि अभी तक हमारा काम हो रहा है ऐसा पकड़ के, ऐसा करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बीजेपी पार्टी को, उनके जिलाध्यक्षों को हमने कोई पत्र नहीं लिखा है। तो 15 तारीख के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है उनके जिलाध्यक्ष, उनके प्रांतीय अध्यक्ष, जो वो सत्ता में है, और उसके एनडीए घटक, इन सबको हमको घेरना चाहिए। उनको स्पष्ट रूप से अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो निर्णय हुआ है उसके बारे में अवगत कराना चाहिए, उसको ठीक ढंग से प्रचार प्रसारित करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कुछ प्रदेशों में, हम नाम नहीं लेंगे, तो जहाँ संगठन बहुत मजबूती से विस्तार की ओर है, विस्तार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे कुछ भाई उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, कुछ ऐसा डालते हैं, ऐसा दिखाई दे कि हमारे बीच में अनबन है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और किसी राष्ट्रीय नेता के बीच में अनबन है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको अनुशासनहीनता माना जाएगा। आज हम ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में है, आपको हर व्हाट्सएप ग्रुप में मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, वो अगर जो है गलत आलतू फालतू बातें कहेंगे, अगर आप, ये सब बंद होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो चुपचाप बैठो। और हम आपको स्पष्ट बता दें कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय स्तर के, जो माननीय कमांडर साहब के अंग प्रत्यंग हैं, उनको आप डैमेज करने की कोशिश मत कीजिए। हम आपको बता दें, 2-4 लोग हमें पता है, आज नहीं तो जो है फिर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो टीम है वो तैयार है, ऐसे लोगों के नाम देंगे। हमें लाड़ प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए, लाड़ प्यार उसी से करेंगे जिसको संगठन से प्रेम है। अगर संगठन से प्रेम नहीं है तो ये नहीं चलेगा। एक और बात बता दें, कुछ भाई हमारे दूसरे संगठनों के कुछ डालते रहते हैं और बाद में कहते हैं ये क्या है, अरे हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने बताया कि हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ बहुत सार्थक वार्ता हुई और उनके ठोस परिणाम भी निकलेंगे। वित्त मंत्री ने अपील की है कि 5 वर्षों से अधिक से चल रहा बुल्डाना का अनशन समाप्त करा दिया जाए। तो मैंने आज अनशन स्थल पर यह घोषणा की है कि जब तक बढ़ी हुई पेंशन पेंशनरों के खाते में नहीं आएगी, यह अनशन किसी भी हालत में समाप्त नहीं होगा। यह हमारा सरकार को खुला ऐलान है। अब की महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हम विजय पाकर रहेंगे। उन्होंने सभी नेताओं से अनुशासन में रहकर संगठित होकर काम करने पर जोर दिया। सीतारामन जी ने बोला था इसको बंद करो, वो बंद नहीं होगा, वो जारी रहेगा। जब तक हमारे खाते में पैसे नहीं आते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये फैसला आज ही बुल्डाना के अनशन मंडप में हुआ है। दूसरी बात जो आपने कही है, दोनों फिर आंदोलन के हम अच्छी तरह से करें और हो सके तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा 15 सितंबर तक काम नहीं होता है तो 15 के बाद जो सिक्की साहब ने बताया था वैसे पूरे पीएफओ के ऑफिस में ताला लगाने का आंदोलन करने का कार्यक्रम कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। लेकिन ईश्वर करे ऐसी नौबत ना आए। वातावरण पॉजिटिव है, लेकिन हमें अपने शस्त्र नीचे नहीं रखने। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, अभी महाराष्ट्र का प्रोग्राम जो तैयार कर रहे हैं अम्बेडकर साहब, कोकण के साथ, खानदान साथ, उसमें चंद्रपुर, अमरावती, दूसरी पुणे, नासिक, पनवेल और बीड, सोलापुर, इतनी जगह पे बड़ी बड़ी सभाएं होंगी और फाइनली सभाओं का कल्मिनेशन आज़ाद मैदान मुंबई में होगा। ये पूरी तरह से सरकार को वार्निंग होगी और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। आप यकीन मानिए हमारे सभी नेता बहुत काम कर रहे हैं पूरे देश में और वो सभी के सभी बहुत सक्षम है और हम सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं
कहीं कमी नहीं पड़ेगी, कम नहीं पड़ने देगी। अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं होगी। और जो हमारे पूरे भाई हैं, जो हमारी तरफ आशाएँ लगा के बैठे हैं, जो आज घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, बीमार है, उनके लिए हम काम करें। रही बात अनुशासन की, मेरे भी ध्यान में आया है उत्तर प्रदेश में बहुत अनुशासनहीनता चल रही है और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सीरियस स्टेप लिए जाए। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का सार्वभौम होता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मदद करने के लिए उसकी अनुमति तक चल जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के किसी भी कार्यक्रम में कोई खलल ना डाले और अगर कुछ सुझाव है, कुछ करना चाहते तो उनको मान सम्मान से बुलाए, उनकी अध्यक्षता में करें। ये मेरा कहना है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके आप अपनी लेवल को नीचे ना करें। राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशानुसार देश भर में सभी दलों के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने और अपनी मांगों पर जोर देने के क्रम में गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में एनएसी की टीम ने सांसदों से मुलाकात की। उन सांसदों ने श्रम मंत्री को पत्र लिखकर पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। लखनऊ में भी कड़ी सुरक्षा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पेंशनरों ने मुलाकात की और स्पष्ट बता दिया कि आपने पूर्व में भी आश्वासन दिया पर कोई काम नहीं हुआ। हरियाणा और महाराष्ट्र में EPS 95 पेंशन मुद्दा हावी है। अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो इसका व्यापक असर विधानसभा चुनाव पर होने वाला है। मैं आर्यन द्विवेदी, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश EPS 95। आज हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी से रक्षा मंत्री से मुलाकात करी और हमने जो हमारा 4 सूत्री पेंशन बढ़ोतरी का मांग पत्र है वो उनको सौंपा। उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात सुनी। नागर साहब, भटनागर साहब और सुभाष चौबे मुख्य मीडिया प्रभारी और अन्य लोग उनके साथ थे और उन्होंने अपने PA को यह आश्वस्त किया कि प्रांतीय महामंत्री हम लोग आज आदरणीय राजनाथ सिंह साहब के निवास पर उनसे मिले और मिलने के बाद हमारे संगठन के हमारे साथी की 8-10 लोग हम चाहते थे, उनसे बहुत अच्छे वातावरण में वार्ता हुई। मैंने उनको बताया कि हम चुनाव से पहले भी आपसे मिले थे और आपने आश्वासन दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तुरंत अभी निर्मला सीतारमण जी को भी और सम्मान से भी अभी पत्र भी लिखवाते हैं और मैं उनको फोन से बात करूँगा और अपने PA को हमारे सामने चलाऊँगा। मैं PK श्रीवास्तव, प्रांतीय संगठन मंत्री। बात की और अपना 4 सूत्रीय मांगों के संबंध में उनको ज्ञापन दिया। इस सिलसिले में उन्होंने बोला था कि हम भली बात आपके समस्याओं से परिचित हैं और आगे जो आपका काम पेंडिंग रह गया उसको मैं अवश्य देखूंगा और श्रम मंत्री से इस संबंध में मैं वार्ता करके आप लोगों को अवगत कराऊंगा। यह सब वार्तालाप तमाम मीडिया बंधुओं के सामने हुआ, जिसको वो भी हाईलाइट जरूर करेंगे। आप भी जहां हो संगठित होकर NEC के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पेंशनरों की शक्ति का प्रदर्शन करें, तभी सफलता मिलेगी। सही और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे बेल का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।